हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई कविता यानी कि साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य से जो साठोत्तरी और उसके बाद जो कविताएं आई है उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो देखिए, जब भी आप हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को किया जाए। तो अभी जो आप सभी को कंटेंट मिल रहा है वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है, चाहे वो किसी भी परीक्षा के पेपर हो। यहाँ मैं आप सभी को देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। यूपी पीजीटी में, डीएसएसबी में, यूजीसी नेट में आया हुआ है, यूपीएचएससी में, केवीएस में। तो इस प्रकार के पेपर्स जो हैं आ चुके हैं, प्रश्न जो है आ चुके हैं। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे नई कविता से संबंधित कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहला है, वह रचनाकार जिसने नई कविता नाम का प्रचार किया। तो नई कविता नाम देने का श्रेय अज्ञे जी को जाता है। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। अगला प्रश्न है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों के सृजेता हैं। तो इसके लेखक हैं, कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। तो ये पंक्तियां जो है किस कविता से ली गई है। तो ये नक्सलबाड़ी धूमिल के द्वारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। विशंभर नाथ उपाध्याय ने। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रमुख कवि हैं। तो इसका सही उत्तर है अज्ञे जी। अगला प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है। तो ये रघुवीर सहाय की कविता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। तो जो भी ऑप्शंस रहे होंगे उसमें विजय देव नारायण शाही जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के नहीं है, यह नई कविता से संबंधित है। अगला है, मोचीराम कविता के रचयिता है। तो वो है धूमिल। अगला प्रश्न है, नई कविता का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। जिसके रचनाकार हैं नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगूड़ी को उनके डैश कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। तो वो कविता थी जितने लोग उतने प्रेम। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना है। तो उनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में डैश के मन के संशय को चित्रित किया गया है। तो इस कविता में राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की रचना है। तो उनकी रचना है आवाज भी एक जगह है। अगला प्रश्न है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। तो इसके रचनाकार है लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में ये इसकी प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो इसकी प्रवृत्ति नहीं है क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता। अब यहाँ मिलान है, इस यात्रा में लीलाधर जगूड़ी, केवल अपनी केवल धार अरुण कमल, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा, हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की रचना है। तो इनकी रचना है एक पतंग अनंत में। अगला प्रश्न है, धूमिल की रचनाएं हैं। तो संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न है, लघु मानव की धारणा प्रवृत्तिगत विशेषता है। तो ये नई कविता की विशेषता है। लघु मानव की जो अवधारणा आई थी वो नई कविता से आई थी। अगला है, सन 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया। तो 1975 के बाद जो कविताएं आई उनको समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं नचिकेता।
अगला प्रश्न है कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, तो इसके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न है वह कवि जिसको नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है, तो वो है शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक, तो ये है सुदामा पांडे जी का धूमिल। अगला है हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक हैं, तो वो है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका के संस्थापक है जगदीश गुप्त। नरेश मेहता कृत है वन पाखी सुनो, शमशेर बहादुर सिंह कृत बात बोलेगी हम नहीं, केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी, नंद किशोराचार्य जल है जहां। अगला प्रश्न है सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया, तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि है, तो ये जो पंक्तियां हैं इसके रचयिता है लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला है कल सुनना मुझे के रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। नई कविता नाम दिया है अज्ञे जी के द्वारा। अगला प्रश्न है और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था, तो ये पंक्तियां जो है धूमिल की है। अगला प्रश्न है वह कविता जिसका संबंध नवगीत विधा से नहीं है, तो वो है गिरधर राठी। अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो इसकी प्रवृत्तियां हैं विशेषताएं हैं बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है साठोत्तरी कवि है, तो वो है आलोक धनवा। अगला प्रश्न है नवगीत दशक के संपादक हैं, तो वो है शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है लुकमान अली काव्य रचना है, तो ये सौमित्र मोहन की रचना है। अगला प्रश्न है प्रतिबद्ध कविता के जनक है, तो वो है परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है व्यंग्यकार लेखक है, तो वो है बेढब बनारसी। अगला प्रश्न है नई कविता की विशेषता नहीं है, तो वो है मार्क्सवादी चिन्ह दर्शन। अगला प्रश्न है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक था, तो वो थे शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है अन्न है मेरे शब्द, इसके कवि कौन है? एकांत श्रीवास्तव। कवि धूमिल का पूरा नाम था, तो इनका पूरा नाम था सुदामा पांडे। यहाँ पे मिलान है, देखिए मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगोड़ी, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है साई में धूप काव्यकृति के रचयिता है, तो वो है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है नए इलाके में काव्यकृति है, तो ये अरुण कमल की काव्यकृति है। मगध कविता संग्रह के रचयिता है श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती की रचना है, तो वो है ठंडा लोहा। अगला प्रश्न है बलदेव खटिक कविता है, तो ये कविता है लीलाधर जगोड़ी की। अगला प्रश्न है अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, तो वो है अरुण कमल। अगला प्रश्न है नवगीत के प्रसिद्ध और नायक कवि हैं, तो वो है वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न है संशय की एक रात के लेखक है, तो वो है नरेश मेहता। अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां है, तो वो है उन्मुक्तता। अगला प्रश्न है नई कविता में डैश भाषा के शब्दों को लिया गया है, तो वो है आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को। अगला प्रश्न है हिंदी में अकविता का प्रवर्तक माना जाता है जगदीश चतुर्वेदी को। वह भी शक्ति देता है काव्य संग्रह है लीलाधर जगोड़ी का। अगला प्रश्न है सदियों का संताप, इसके रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है, तो इसके रचयिता है लीलाधर जगोड़ी। अगला प्रश्न है नई कविता की विशेषताएं हैं, तो वो है अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, क्षणवाद में विश्वास। अगला प्रश्न है गीति काव्य की विशेषता नहीं है, तो वो है वस्तु व्यापार का वर्णन। अगला प्रश्न है वह रचना जिसके काव्य नायक राम है, तो वो है संशय की एक रात। अगला प्रश्न है सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, तो वो है कल सुनना मुझे। अगला प्रश्न है वह कवि जो अकविता आंदोलन से जुड़ा है, तो वो है सौमित्र मोहन। अगला प्रश्न है ना कोई छोटा है ना बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है, तो ये रचना है धूमिल की। अगला प्रश्न है नवगीत दशक के संपादक हैं, तो वह है शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है लुकमान अली काव्य रचना है, तो ये है सौमित्र मोहन की।
प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है व्यंग्यकार लेखक है तो वो है बेढप बनारसी। नई कविता की विशेषता नहीं है तो वो है मार्क्सवादी दर्शन। तो यहाँ जो है नई कविता से संबंधित सारे ही प्रश्न जो है ख़त्म होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या आ रही हो तो वह भी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगला टॉपिक उसी पर बनाया जाए। धन्यवाद।